जिम्मेदार नागरिक से बात करना। ये 10 सवाल हैं, 5 का भी जवाब दे दे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजनीति छोड़ दूंगा, या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे। इसके अंदर लाइट है, टाइमर है, सब कुछ रखा है। हम दूसरा वार्ड भी देते अभी, फिर से हम दूसरा कोई भी बटन आप बोलो वो दबाए। कमल दबा दीजिए। एक कमल का बटन दबाया हमने। एक वहाँ साइकिल वाली पार्टी बहुत जोर में थी, तो देखना ये साइकिल का लाइट हुआ और साइकिल का सिंबल आप सबको फिर से बता देता हूँ, देख लो। तो फिर से हम एक ही पार्टी को दो, कमल को देते ही नहीं है, समझो कमल को देते नहीं। एक बंदा लिखे किसको कितना वोट दिया। एक बार कमल को दबाया था, 2 बार साइकिल को, दो हाथी को दे देते हम। दो हाथी को हो गया। हाथी को हमने साइकिल को 3-4 वोट दिए, बराबर। साइकिल को 1 ही वोट गया। 1 कमल, 2 कमल, 3 कमल, 3 कमल हो गया। शायद 1 ही वोट दिया हमने कमल। सिंबल पहले देख लो। 2 जून 2017 जब गुजरात के अंदर इलेक्शन हुआ, उसके पहले ये ईवीएम में पहले डार्क कलर का ट्रांसपेरेंट ग्लास था वीवीपीएटी में। ये वीवीपीएटी है, ये बैलेट यूनिट है और ये कंट्रोल यूनिट है। तो हम लोगों को पता चला कि गुजरात में कोई भी हिसाब से सरकार बनने वाली नहीं थी बीजेपी की, फिर भी कैसे बनाई। बाद में हमने रिसर्च बहुत किया तो पता चला कि ये वीवीपीएटी नाम का जो यंत्र वो यंत्र में कुछ तो गड़बड़ी है, चाहे कुछ बोले ना बोले। फिर हमारे पास रिपोर्ट आई कि इसका ग्लास पहले ट्रांसपेरेंट था। बाद में जून 2017 को हमें पता चला तो ये ग्लास नया M3 मॉडल 3700 करोड़ का बजट चुनाव पंच ने डाल के ये पूरे देश में ये मायाजाल बिछा दी है। लेकिन इसके पीछे क्या काला जादू हो सकता है, हम आपको लाइव बताए। कोई भी पार्टी को हमें कॉन्ट्रैक्ट दे चुनाव पंच, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दे कोई हमें जिताना है और चुनाव पंच एग्री यदि हो जाए तो हम 500 बैठक भी लोकसभा में लाके दे सकते हैं। आपको हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बताते हैं। ये ट्रिगर है, पहले हम अभी इसमें से कोई भी सिंबल हम दबाते हैं। पहले समझो एलिफेंट का सिंबल है, ये दबाया। ये दबाने के बाद क्या होता है, पर्ची प्रिंट होके आती है। पर्ची प्रिंट होके आती है और कस्टमर को दिखती है। समझो मैं आपको खुला करके दिखा रहा हूँ। ये इधर घुमा दो उसको। एलिफेंट देख लिया, घूमेगा चारों बार खुला रखा। अभी कोई दूसरा वाटर आएगा, इसमें 7 सेकंड का टाइम रहता है। चुनाव पंच ने क्या किया, डार्क ग्लास लगा दिया, वाटरों को वोट भी बता रहा है। लेकिन ये काला कांच क्यों कर दिया, साहब ने बता दिया। और इसके अंदर लाइट है, टाइमर है, सब कुछ रखा है। हम दूसरा वोट भी देते अभी, फिर से हम दूसरा कोई भी बटन आप बोलो वो दबाए। कमल दबा दीजिए। एक कमल का बटन दबाया हमने, काउंटिंग भी एक कमल का बटन दबाया। कमल का पर्ची आएगा और प्रिंट होके ये दिखेगा आपको। सर इस साइड दिखा दीजिए प्लीज। कमल आ गया। अभी तीसरा सिंबल हम दबाते हैं, आप दबाओ, बोलो, कोई भी बोलो। कंटिन्यूटी 2 वाट में जब भी आएगी तभी मैनिपुलेशन हमारे प्रोग्राम में होती है। अरे जोर से नहीं, अरे कांग्रेस का भी दबा दो। जोर से दबाओ, कांग्रेस है ही नहीं, दबाओ। कांग्रेस नहीं है। कौन सा दबाया? साइकिल। हाँ। देखो ये साइकिल का सिंबल आ गया। देख लो, मैं घुमाता हूँ, साइकिल का सिंबल आ गया। अभी फिर से हम साइकिल को, समझो यूपी में चुनाव हुआ था तो माहौल था, किसानों को कुचला था, तो किसानों को कुचला था, फिर भी बीजेपी कैसे आई। फिर से हम साइकिल दबाते हैं, क्या वहाँ साइकिल वाली पार्टी बहुत जोर में थी। तो देखना ये साइकिल का लाइट हुआ और साइकिल का सिंबल आप सबको फिर से बता देता हूँ, देख लो। खोल के दिखा, खोल के दिखा। साइकिल का सिंबल लाइट करने के बाद दिखा दिया, बाद में अंधेरा हुआ। अंधेरे में क्या होता है वो आप देख लो। अंधेरे में क्या हुआ, लाइट शुरू हुई, आपको दिखाना है सबको साइकिल। सर एक साइड और ये रिपीट कर दीजिए दोबारा से। खुला करके करूंगा, ठीक है। ये मायाजाल है। समझो कभी भी 2 लोग एक साथ में एक पार्टी को वोट देंगे, चाहे हाथी हो, चाहे साइकिल हो, चाहे पंजा हो, या कोई भी दूसरी पार्टी, तो एक वोट चुरा सकते हैं। कंटिन्यूटी का चांस बहुत रहता है चुनाव के टाइम पे, क्योंकि फैमिली के लोग साथ में वोट जाते हैं, दोस्त जाते हैं। तो फिर से हम एक ही पार्टी को दो, कमल को देते ही नहीं है। समझो कमल को देते नहीं, एक बंदा लिखे किसको कितना वोट दिया। एक बार कमल को दबाया था, 2 बार साइकिल को, 2 हाथी को दे देते हम। 2 हाथी को हो गया। ये कंट्रोल इससे पहले दबाना होता है।
ये हाथी का सिंबल आएगा, देखो आप, लाइट होगा तभी दिखेगा। मैं तो ये खुला करके बताओ, चुनाव पंच खुला करके नहीं बता रहा, ये देख लो हाथी का सिंबल आ गया। नहीं अभी ये कमल छपा ना नीचे, बराबर। अभी फिर से हम हाथी को देते हुआ कंटिन्यूटी जब भी होती है तब हम वोट मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ऐसा हमने ये प्रोग्राम बनाया है। ये फिर से हम हाथी को देते हैं तो क्या होता है, कलाकारी देखो, लाइट होने के बाद सिर्फ हाथी दिखता है। हाथी लाइट चालू हुआ और दिखता है, देख के बंदा चला जाता है, बाद में लाइट बंद हो जाती है, तो बाद में क्या होता है, हाथी के बदले दूसरे जिसको जिताना है, हमें कमल को जिताना है, तो कमल की पर्ची को वोट ज्यादा जाने चाहिए। लेकिन देखा तो आप सबने जो दबाया वही देखा, तो ये देखो दूसरी पर्ची कमल की छप गई। हाथ हटाइए तो थोड़ा माना भाई। हाँ। ये अंधेरे में होता है। काला कांच क्यों, साहब ने बता दिया उदित राज जी ने कि काला कांच क्यों, सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारा। ये काले काम करने के लिए काले कांच रखना पड़ता है। ये आप लोगों ने सबने देख लिया, कमल को कितने वार्ड दिए, किसी को याद है? एक बार अभी आप देख लो नजर के सामने, एक कमल, दो कमल, तीन कमल। हाथी को हमने, साइकिल को 3-4 वार्ड दिए, बराबर, साइकिल को 1 ही वार्ड गया। एक कमल, दो कमल, तीन कमल हो गया। शायद 1 ही वार्ड दिया हमने कमल पे एक बार वोट पड़ा, 3 हो गया। अच्छा, ये मायाजाल है। आप लोगों को अब भी फर्ज बनता है, साहब ने सब कुछ बता दिया, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ कि भाई पूरे देश में ये लोकतंत्र खतरे में, बांग्लादेश बेबी डेमोक्रेसी बैलेट पेपर ला सकती है, तो हम क्यों नहीं ला सकते? इस प्रकार से धांधली हो रही है, धांधली होने की संभावना है। अच्छा। और यदि हमको कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट दे दे चुनाव पंच, हाँ। साथ में मिलके, तो हम जिता सकते हैं किसी को भी। देख लिया ना आप, कोई क्वेश्चन इसके बारे में टेक्निकलिटी में हम इतना इसीलिए नहीं जाता क्योंकि चुनाव पंच बोलते हैक करो, ये हैकिंग का मामला नहीं है। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, समझो। ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर वन टाइम प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामिंग पहले से किया हुआ होता है। जब चुनाव पंच इलेक्शन डिक्लेयर होता है तो कैंडिडेट सिंबल फाइल डालने को 15 दिन, 10-12 दिन, 15 दिन पहले आता है ईसीआई का ऑफिसर, और वो फाइल डालते हैं अंदर। तो फाइल डालने के टाइम पे इसके अंदर हम ऐसा प्रोग्राम डाल सकते हैं कि जिसे मैनिपुलेशन किया जा सके। लेकिन आप ये दावा कर रहे हैं कि किसी को अगर आपको जिताने को दिया जाए, उसको वोट मिले या ना मिले, आप जिता देंगे उसको? अरे ऐसा नहीं, मैनिपुलेशन, हम जीतने का, हार जीत का 4-5% का ये मार्जिन रहता है, समझो। हाँ। एमपी का रिजल्ट देखा, कितना मैनिपुलेशन हुआ होगा आप सोच सकते हो। और गुजरात से हमें, इसलिए हमें तो पता है कि ऐसा ही होता है, नहीं तो हम बाहर ही नहीं आते ना। चलिए, थैंक यू। टॉप के कनेक्शन में आती है ईवीएम मशीन। वीवीपैट लगने के बाद में सिंबल लोडिंग यूनिट, दो डिवाइसेस हैं, और जैसे इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, ईवीएम स्ट्रांग रूम में चला जाता है, इंजीनियर अपना लैपटॉप लेकर के और सिंबल लोडिंग यूनिट लेके चला जाता है। कैसे कह सकते हैं नहीं? इस आगे ये चौथा सवाल। पांचवा है इसमें कि वीवीपैट, सबसे पहले काउंटिंग होनी चाहिए वीवीपैट का, अगर उसके बाद में काउंटिंग होनी चाहिए माइक्रो कंट्रोलर यूनिट जो रिकॉर्ड करती है, जो चिप है जहाँ से उसका होता है, अगर उसमें कोई फ़र्क आ रहा है तो उसको फॉर्म नंबर 20 है, उसके डिटेल, मेरा वो टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा, फॉर माई अंडरस्टैंडिंग आई हैव रिटन इट, लेकिन इसका है कि अगर डिस्क्रपेंसी है तो कैंसिल होना चाहिए, क्यों नहीं? तो पहले वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए। छठा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, अब तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा, नीदरलैंड की कंपनी इन्वॉल्व हो गई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सरकार की कंपनी इन्वॉल्व हो गई, मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई, बीजेपी इन्वॉल्व हो गई, ईसीआई इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन्वॉल्व हो गया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट दिया गया था कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, अब तो फॉरेन की कंपनी जो चिप देती है, चिप में क्या दिया है न उसको बीईएल को पता है, न इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता है, न मिनिस्ट्री को पता है, न इलेक्शन कमीशन को पता है। तो जो एक थियोरी कहते हैं कि वो किसी से कनेक्टेड नहीं है, प्रभावित नहीं है, वो थियोरी डिस्ट्रॉय होती है यहाँ पर। इलेक्शन कमीशन इसका जवाब नहीं दे सकता। सातवां यह है कि जो ये कहते थे कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्राम मेमोरी, जो कहते तो वन टाइम जो बर्nt हो जाता है चिप, उसमें रीराइट नहीं हो सकता, लेकिन रिसेंट तमाम ऐसी खबरें आई हैं जिसमें कहा कि वो चिप में रीराइट किया जा सकता है। उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया।
और इसमें नाइन्थ है कि ये कहने के कि बूथ कैप्चरिंग वगैरह की वजह से ईवीएम लाई गई थी, तो वो जमाना था। आज सीसीटीवी कैमरा है, पुलिस लगाई जाती है, हेवी डिप्लॉयमेंट होता है और जागरूकता है, कन्विंस का है, रोड कनेक्टिविटी है, उससे ये तुलना नहीं की जा सकती। फिर एक लॉजिस्टिक की बात कहते हैं कि जब पंचायत का चुनाव बैलेट से हो सकता है तो ये सस्ता है, यानी ईवीएम मशीन 2 लाख से ज़्यादा की कीमत की आती है और बैलेट पेपर इतना महंगा नहीं होता, छापना इतना महंगा नहीं होता है। और जब वो चुनाव हो सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में बैलेट पेपर से चुनाव कराया जा सकता है। और वो लोकल अथॉरिटी वहाँ की है जो बैलेट पेपर छापती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इलेक्शन ऑफिसर छापता है। तो ये जो बहानेबाजी है कि ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है और बैलेट बॉक्सेस भी वही बनते हैं, बैलेट बॉक्सेस भी लोकल में ही बनाते हैं जो लोकल लोहे में काम करने वाले होते हैं। तो रोल बैक टू बैलेट पेपर इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। तो इन सारे सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन दे। अगर इलेक्शन कमीशन देता है तो ठीक है, नहीं परसों 22 फरवरी को इसमें सीपीएम, सीपीआई, आरजेडी, कांग्रेस तो है ही है, डीएमके जितने हैं, वाम सेफ है और नागरिक समाज और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी आने वाले तो नहीं है, किसान संगठन बहुजन मुक्ति पार्टी का भी है, बहुजन मुक्ति पार्टी भी है। तो सब लोग उस प्लेटफॉर्म पर परसों आ रहे हैं और परसों से आगाज़ शुरू होगी एक नई ऐसा प्रयास। ये जो कुछ लोग अभी जंतर मंतर पर करते हैं, इसकी शुरुआत मैंने ही की थी। 5 नवंबर को हमने रैली की थी रामलीला मैदान में ईवीएम के खिलाफ, तब संज्ञान नहीं लिया गया। जब 3 राज्यों का चुनाव हारा और रिजल्ट बड़े सरप्राइजिंग आए, बीजेपी के लोग भी सरेंडर कर चुके थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। जब रिजल्ट आए तब लोगों का नज़र ज़्यादा गई है। तो 3 दिसंबर के बाद में हमने शुरू की पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, उसमें से फिर कुछ एडवोकेट लोग आए, इसमें महमूद पराचा जी जुड़े, राजेंद्र पाल गौतम जी जुड़े। फिर हमने, वो लोग तो ज़्यादा कदा वकील लोग करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हमने देखा कि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व नहीं होंगी तब तक कुछ हो नहीं सकता। ये सरकार एनजीओ से सुनने वाली नहीं है। एनजीओ से क्या एक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। जब किसान अपनी समस्या को लेकर के खुद लड़ रहा है तो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी समस्या को लेके लड़े, हम उनके पीछे हैं, उनके साथ हैं। अगुवाई उन्हीं को करना है और करना उन्हीं को चाहिए। तो अब एक तरह से अगुवाई उन्हीं की तरफ है। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, खड़गे जी से बातचीत किया, दिल्ली में हैं तो उनका भी संबोधन होगा। तो इस तरह का हमने ये 10 सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया है। तब तक जवाब दे नहीं पाएगी। 22 फरवरी को जंतर मंतर पर नागरिक समाज, पत्रकार, एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, पॉलिटिशियन, इंटेलेक्चुअल, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, SC/ST ऑर्गेनाइजेशन, they are all going to join hand together to protest against the EVM. Thank you. डॉक्टर साहब 2 सवाल है। एक सवाल है कि जब 10 साल आप सत्ता में थे उस वक्त ईवीएम हटाने के लिए आपने कोई एफर्ट क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं हटाया? दूसरा सवाल, जिम्मेदार नागरिक से बात करना। ये 10 सवाल हैं, 5 का भी जवाब दे दे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजनीति छोड़ दूंगा या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैलेट पेपर से चुनाव करेगा। Need not to mention that all over the world the EVM machine has been done away with. अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड, all over the world. मैं सवाल करता हूँ आपका। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।